फ्रेंड्स, मेरा नाम साकेत मित्तल है और एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट अभी मैं काम कर रहा हूँ। अभी लोग हम जयपुर में सेटल्ड हैं और आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें इस तरह से शूट वीडियो करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ पीयूष पिछले लगभग 10 सालों से एमवे में एक्टिवली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद एमसीए किया है, आईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। लेकिन हमारी सक्सेस स्टोरी में इन सब चीजों का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जो रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि पीयूष अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम पीयूष है। मैंने मास्टर्स किया बॉटनी के अंदर, उसके बाद मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आरएएस लाइट्स में 6 साल काम किया और फिर उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि स्टेट गवर्नमेंट का जॉब था और साकेत जी जो हैं उनको अपने जॉब के सिलसिले में दिल्ली जाना हुआ, तो मैंने 2006 के अंदर 6 साल की नौकरी के उपरांत अपने जॉब से रिजाइन किया और एज ए फ्रीलांसर बहुत काम किया। 2010-11 के अंदर अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोला और अभी हम उसको बहुत ही बखूबी चला रहे हैं। साथ ही साथ जैसे साकेत जी ने बताया, पिछले 10 साल से लगभग एक्टिवली एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं तो बिल्कुल हम दोनों ही एकदम मीडियम मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर हम लोगों का जन्म हुआ, लेकिन जो है हम लोगों के सपने बहुत बड़े थे। पेरेंट्स से जो एजुकेशन मिली, जो गाइडेंस मिली, उसमें उन्होंने हमेशा यही बताया कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ाई का साथ बहुत जरूरी है। तो साकेत ने भी अपना सारा का सारा स्किल जो है वो एजुकेशन में ही डेवलप किया, मैं भी एजुकेशन के अंदर ही अपना स्किल डेवलप कर रही थी। लेकिन जैसे कि साकेत बता रहे हैं कि अभी हम एमवे बिजनेस के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर एकदम प्रायोरिटी के अंदर सबसे टॉप पे है और इसको बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो ये बिजनेस हमारी जिंदगी में कैसे आया? इनफैक्ट जब हम लोगों की शादी हुई तो हम दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत खुश थे और कभी भी कुछ और अपॉर्चुनिटी देख नहीं रहे थे। हालांकि हमारे अपने ही परिवार में मेरे अपने रियल ब्रदर एंड भाभी अमृता जी एंड विवेक जी फ्रॉम बीकानेर, वो इस बिजनेस को 2000 से ही बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे थे। हम लोग उन लोगों की सफलता भी देख रहे थे, एमवे के सारे रिवॉर्ड्स भी बहुत ही करीबी हम देख रहे थे कि कैसे वो हर साल जो है विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक सेलिब्रिटी स्टेटस में आ गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग उनकी लाइफ से फैसिनेट होते थे, अट्रैक्ट होते थे, उनके लिए बहुत खुश होते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते थे कि हमें भी इस बिजनेस को करना चाहिए या ये बिजनेस हमारे लिए भी काम कर सकता है। इसके शायद मुख्यतः 2 ही रीजन थे कि एक तो हम लोग अपने अपने करियर के अंदर काफी अच्छा ऑलरेडी परस्यू कर रहे थे। मेरा जो सपना था कि मुझे अपना कोचिंग सेंटर खोलना है, वो भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी पूरा हुआ। साकेत ने भी जो है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपने करियर की बहुत ही शुरुआती दिनों में शुरुआत की, तो हम लोगों को अपने अपने करियर्स के अंदर आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके भी मिल रहे थे और बहुत ओवर एम्बिशियस भी हम लोग नहीं थे। जो कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। तो एमवे बिजनेस हमारे जीवन में कैसे आ गया? इनफैक्ट मैं कहूंगी कि एमवे को हमारे जीवन में लाने का सारा श्रेय जो है वो साकेत जी को ही जाता है, तो वो ही आगे की जर्नी शेयर करेंगे कि एमवे हमारी लाइफ के अंदर कैसे आया। एक्चुअली बचपन से ही एक ही चीज पता थी कि अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए और उसी से करियर बनता है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर थे, बट उनको लगता था कि ये बिजनेस के अंदर 24 घंटे की माथापच्ची होती है, तो हमें जो है जॉब अच्छा लग जाए तो अच्छी बात है। तो शुरू से ही मुझे इंजीनियरिंग का ही एक पैशन था और उसके अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विशेष पैशन था। डिस्कवरी वगैरह पे भी एक्सरे मशीन्स और इस तरीके के बड़े मेरे शौकिया कह सकते हैं कि ऐसे चैनल थे जो मैं देखना पसंद करता था। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़े अच्छे से बखूबी की, लेकिन कोई बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि जॉब मिल जाए। उसके बाद करियर के अंदर शायद सॉफ्टवेयर लाइन में स्विच होना था तो उसमें स्विच हुआ और उसके बाद कुछ जॉब मैंने जयपुर के अंदर की कुछ समय तक। उसके बाद 2004 में हमारी शादी हुई और उसी समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि दिल्ली के अंदर एक अच्छी कंपनी में जॉब करूं, तो हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। और जैसा पीयूष बता रही थी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जॉब के अंदर होते हुए भी हम लोगों ने मैनेज किया शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर कि मैं दिल्ली हूं, वो जयपुर है, एंड देन वी इवेंचुअली फाइनलाइज कि हम लोगों को गुड़गांव शिफ्ट होना चाहिए। वहां पे मैं एक अच्छी कंपनी में आईबीएम में जॉब कर रहा था और बीच में विवेक भैया और अमृता भाभी काफी आते थे। इनफैक्ट एमवे के रिवॉर्ड्स एंजॉय करने के लिए वो फॉरेन ट्रिप्स पे बहुत बार जाते थे। हम लोग उनको सी ऑफ करने भी जाते थे, लेकिन कभी ऐसे मन में नहीं आता था कि हम कर लें। इनफैक्ट वो हमें कई बार बोलते थे कि साकेत जी आप बहुत अच्छा बिजनेस करोगे,
मैं हंसता था, नहीं मैं तो कभी बिजनेस करूंगा ही नहीं, तो अच्छे और बुरे की तो बात ही नहीं आती है। तो कैसे डेस्टिनी चेंज होती है, हमने कभी नहीं सोचा था एमवे बिजनेस करेंगे कुछ, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है हमारी लाइफ के अंदर जो हमें कई बार सोचने पे मजबूर करती हैं। वो डिसीजन शायद इतना बड़ा नहीं था जब इन्होंने जॉब छोड़ा। जॉब छोड़ना, हालांकि किसी से कहेंगे गवर्नमेंट जॉब छोड़ना तो छोटी बात नहीं है, हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन कई बार राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। मैं अच्छे से जॉब कर रहा था 2008-9 के बीच के अंदर। जॉब के अंदर मेजर चैलेंजेस मैंने देखे, वहां से ये बात समझ में आई कि जॉब अपने हाथ में नहीं है। उससे कुछ समय पहले ही विवेक जी का भी एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे फादर इन लॉ भी थे उसी कार के अंदर जिसका उनका एक्सीडेंट हुआ था, और इतना मेजर एक्सीडेंट था कि एक व्यक्ति की तो उसमें डेथ भी हो गई थी। उससे मेरी आंखें खुली कि ऐसी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। पैरेलली मैंने ये देखा कि जॉब के अंदर, ऑल्दो मैं जॉब बहुत अच्छे से कर रहा हूं, वहां पे टॉप परफॉर्मर्स में भी हूं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी आपको जॉब दे रखी है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो हमारे हाथ में एकदम से कुछ होता नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि जहां पे मेरे हाथ में जॉब नहीं है, लोकेशन नहीं है, क्योंकि उस जॉब को परस्यू करने के लिए मेरा ट्रांसफर बैंगलोर हो गया था, वो भी हाथ में नहीं था, फैमिली हमारी अलग थी, मैं बैंगलोर में काम कर रहा था। तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि जहां पे विवेक जी का एक्सीडेंट तो हुआ है, लाइफ भी काफी रिस्क पे है, लेकिन फाइनेंशियली कोई चैलेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा कर चुके थे जिसकी वजह से एडिशनल इनकम आ रही थी। तो वहां से मुझे क्लिक हुआ कि हम शायद कुछ और नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई कन्वेंशनल बिजनेस सेटअप करें, इतना टाइम भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कुछ और कर सकें, तो कैसे कोई चीज करी जा सकती है। तो एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं हमेशा देखता था, सुनता था, और उसकी सफलता तो कहीं छुपी हुई नहीं थी। बस केवल एक ही क्वेश्चन था, हम लोग कैसे करेंगे, हमें तो कुछ करना आता ही नहीं है इसके अंदर। तो उनके पास हम गए, उनका एमरल सेलिब्रेशन था, मुझे अच्छे से याद है, और जब हम उसको देख के, मैं पीयूष के साथ बैठा था इवनिंग के अंदर, मैंने कहा पीयूष हमें करना चाहिए। और आपको विश्वास शायद नहीं होगा, उससे पहले पीयूष मुझसे कहती थी कि साकेत हमें बिजनेस करना चाहिए क्या, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, फ्रीलांसिंग ऐसे पढ़ा रही थी, तो उनको लगता था कहीं ना कहीं कि ये बिजनेस अगर कर ले तो हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। उन्होंने शायद ये पैशन बचपन से देखा था भैया के साथ, तो लेकिन मुझे क्लिक नहीं करता था, और उसका रीजन मेरा सिंपल था कि मैं जो है किसी से बात ही नहीं कर सकता था। मुझे तो अगर किसी पड़ोसी से भी हाय हेलो करना होता था तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था, और पीयूष जो है वो मुझे कहते थे कि नहीं नहीं हमें इनसे बात करनी चाहिए और हाय हेलो करनी चाहिए, सारी बातें होती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम है कि हम लोग जो हैं सीख जाते हैं धीरे धीरे। तो वहां से मैंने डिसीजन लिया, पीयूष से बात की कि हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए। आता कुछ नहीं था, बिल्कुल विश्वास भी नहीं था 1% की भी हम कर पाएंगे, बल्कि ज्यादा लगता था कि हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन विवेक जी से ही हमने कभी सुना था कि अगर ये बिजनेस हो गया तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंजॉय करेंगे, और नहीं हुआ तो खोने को तो कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा जब खोने को कुछ नहीं है, सिखाने के लिए टीम है, एमवे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो वाई नॉट। और वहीं से हमने डिसीजन लिया और बिजनेस को करने का निर्णय लिया। बिजनेस को निर्णय लेना का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सक्सेसफुल होना शुरू हो गए। जो भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम चैलेंजेस आते हैं, बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, अगेन डाउट आते हैं, ऐसा नहीं कि डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल हो गया। एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या देखता है कि कुछ काम किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, चलो अपना रास्ता बदल लो। तो ऐसे हमारे दिमाग में भी आया, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है, एक फेज ऐसा आता है जहां पे इतना कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है कि उसके बाद हमें लगता है कि हाँ अब तो यही करना है। और वो कॉन्फिडेंस आने में हमें 2-3 साल लगे, नो डाउट, लेकिन उसके बाद से हमारी जर्नी जो है वो एमवे बिजनेस के अंदर बहुत शूट अप करने लगी। तो हमारी बिजनेस की जर्नी कैसी रही, क्या रही, कैसे हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं चाहूंगा पीयूष उस पर प्रकाश डाले। बिजनेस की जर्नी जब शुरू हुई तो कई साल पहले यदि मैं बात करूं तो जिस समय हम लोगों ने बिजनेस करने का निर्णय लिया, हमारी एक बिटिया थी और अभी वो जो 16 साल की है उस समय काफी छोटी थी। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहा करते थे गुड़गांव के अंदर। हमारी फैमिली इधर इन लॉज जयपुर थे, मेरे पेरेंट्स बीकानेर थे। तो बिजनेस की जर्नी बहुत ही ज्यादा यदि पूछा जाए तो एक्साइटमेंट और कहीं ना कहीं कभी कभी डिप्रेशन, इन सबका एक मिक्स्ड सी फॉर्म के अंदर हमारी जर्नी रही। क्योंकि हम लोग बिजनेस जब शुरुआत के अंदर हमने सोचा कि हमें बिजनेस करना चाहिए, तो हम लोगों को बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस के लिए चीजें चाहिए होती हैं, एक पूरा एक एज ए लीडर आपको जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं, वो काफी हद तक मुझे लगता है कि हम लोग
लैक करते थे। और विवेक भैया, अमृता भाभी हमें 500 किलोमीटर दूर से सिखाने आते थे। तो जब वो आते थे 3-4 दिन हमारे साथ स्पेंड करते थे तो हम लोग बहुत ही, हमारे को लगता था एकदम एक्साइटमेंट से भर जाते थे। हमें लगता था बहुत आसान है ये बिजनेस, हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। और फिर वो चले जाते थे तो उसके बाद में हम अपने अपने कामों के अंदर, एक तो ओवर बिजी थे, तो हम जब अपने एकदम एग्जिस्टिंग जॉब्स के अंदर लग जाते थे, कोचिंग सेंटर में लग जाते थे, तो बहुत हमें बिल्कुल भूल जाते थे। जिन लोगों को स्पॉन्सर करते थे उनको संभाल भी नहीं पाते थे। बहुत सारे लोगों को बुलाते थे तो इतने सारे लोग भी नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेशनल ईगोज भी थी कि हम प्रोडक्ट्स की बात कैसे करेंगे। और शुरुआत के अंदर सीरियसली बताऊं तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन साकेत जी का निर्णय जो है वो बहुत ज्यादा एक पक्का हो चुका था कि हमें इस बिजनेस को करना है। तो हमने कुछ भी खास नहीं किया, बट हम जो ऑलरेडी एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल लोग थे उनके साथ में एसोसिएटेड होते चले गए। हम लोगों ने बहुत सारी सक्सेसफुल ऑडियो सुनी। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां एमवे कोई बड़ा फंक्शन कर रहा है, इस तरीके के लीडर से हमें मिलने का मौका मिल रहा है, तो चाहे हम अकेले ही हों, लेकिन मैं और साकेत वहां पे जरूर जाने लगे। तो इस तरीके से धीमे धीमे हमारे बिजनेस के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं दिखी, लेकिन कब में हमारी इंटरनल ग्रोथ होती चली गई हमें पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे हमें एमवे बिजनेस के सारे प्रिंसिपल समझ में आने लगे, अपना फ्यूचर बहुत क्लियरली दिखने लगा। जहां हमें एक पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था कि टीम कहाँ से बनेगी, लोग कहाँ से आएंगे। गुड़गांव में इनफैक्ट हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। हम लोग, जैसे कि साकेत जी ने बताया, इतने इंट्रोवर्ट और बिल्कुल ही अलग ही तरीके के लोग थे, बहुत ज्यादा हमारा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। तो हमें समझ ही नहीं आता था कि हमारे पास में लोग कहाँ से आएंगे। लेकिन मैजिक इतना है कि हम टिके रहते हैं तो धीमे धीमे, जैसे कहते हैं ना, कि लोग भी हमें मिल जाते हैं, टीम भी बन जाती है। हमारी पहली टीम के अंदर आज यदि हम बात करें तो जितनी स्ट्रांग टीम है उसके अंदर एक एकदम अद्भुत बात आप देखेंगे, अपने आप में यूनिक बात है कि तिलक कोठारी जी, विमला कोठारी जी हैं और उनके साथ में उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू अभिलाषा एंड विश्वास जी भी हैं। तो अभिलाषा एंड विश्वास जी यूएस से स्पेशली जो है वो इंडिया है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और एकदम से हमारे बिजनेस को एक नया मोमेंटम मिला उसी समय में। धीमे धीमे, क्योंकि सब लोग, हमारे घर वाले हमारा जब पैशन देख रहे थे, देखिए ये चीज आपके साथ में भी होने वाली है। इनिशियली जब हमारे बिल्कुल भाई बहन वो हम लोगों को काम करते हुए देख रहे होते हैं तो हमारा भी विश्वास कम होता है, उनका भी विश्वास कम होता है, लेकिन वो हमें चेक कर रहे होते हैं। जब हमारा पैशन हमारे भाई बहनों ने देखा तो साकेत के रियल ब्रदर मनीष जी एंड सीमा जी जो हैं उनको भी एक्साइटमेंट आया, धीमे धीमे उनकी टीम बनने लगी हमारे साथ। साथ ही साथ मेरी एक स्टूडेंट के पेरेंट जो हैं, दीप्ति जी, पंकज जी है, मैं सारे उन लोगों के नाम ले रही हूँ जो आज की डेट के अंदर हमारी टीम के अंदर प्लैटिनम एंड अबव लीडर्स हैं। तो उनकी जो है वो मदर, शी वाज इनटू लुकिंग जोन। दीप्ति जी जो है उनके साथ के अंदर बिजनेस बिल्ड करना चालू किया तो काफी मोमेंटम आने लगा। मेरी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड नीता जी जो हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर आई और हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हुई। नीता एंड चंद्रकांत जी की वजह से मैं कहूंगी कि जयपुर के अंदर हम एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर पाए। गंगानगर के अंदर हमारे बहुत बड़े लीडर प्रवीण जी, जो कि हमें हमारी अपलाइन की, मैं तो कहूंगी, सौगात हमें मिली। तो इस तरीके से हम चलते जाते हैं तो हमें जो है वो बिजनेस के अंदर लोग मिलते चले जाते हैं। और इनफैक्ट लोग तो पहले भी मिल रहे होते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप ट्रेड्स नहीं होते, जब हमें प्रिंसिपल्स पता नहीं होते तो हमें उन्हें संभालना नहीं आता। बिल्कुल हमें अभिलाषा जी और विश्वास जी के थ्रू विनोद जी और दीपिका जी मिले। वो हम में से किसी को भी नहीं जानते थे, अभिलाषा जी और विश्वास जी को भी नहीं जानते थे। वो इनफैक्ट उनको रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल ही स्ट्रेंजर की फॉर्म में मिले। तो सारी की सारी स्क्रिप्ट हम लोग सीखते चले गए, सारे ट्रेड सीखते चले गए, एट्रीब्यूट सीखते चले गए, और धीमे धीमे ये बिजनेस जो है वो कब में बड़ा हो गया, सही मायने में मैं बोलूं तो मुझे तो लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला। आज इस तरीके का सेलिब्रिटी स्टेटस हम लोग जो है आप लोगों के सामने बात कर पा रहे हैं, अपनी सारी स्टोरी बना पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल सी स्टोरी जो चालू हुई थी कुछ साल पहले, वो कब में सक्सेस स्टोरी के अंदर तब्दील हो गई कुछ पता ही नहीं चला। बट की फैक्टर इसके अंदर जो है वो शायद एसोसिएशन ही है। एमवे के अंदर इतनी ट्रेनिंग्स को हम बहुत ही शिद्दत के साथ में अटेंड करते थे। थोड़ा सा चैलेंज होता था, बच्चा छोटा है, न्यूक्लियर फैमिली है, कोचिंग सेंटर बहुत डिमांडिंग है, साकेत की जॉब बहुत डिमांडिंग हुआ करती थी क्योंकि डे नाइट शिफ्ट चलती थी, तो कभी कोई सोने का समय नहीं होता था, उठने का समय नहीं होता था। लेकिन बात समझ में आ चुकी थी कि एमबे के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो एफर्ट लगा के जाते थे टीम के साथ में। समय की बहुत कमी होती थी, गुड़गांव जैसी बड़ी शहर के अंदर जो है आने जाने में बहुत समय लगा करता था। बट सीरियसली स्पीकिंग ये सब कोई चैलेंजेस नहीं है। जब हमारा विजन क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, तो सब चैलेंजेस बहुत छोटे चैलेंजेस हो गए और धीमे धीमे जो है वो सफलता बड़ी होती चली गई। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, जो रिवॉर्ड्स हैं वो इतने अमेजिंग हैं कि जिस चीज को सोच करके बिजनेस शुरू करते हैं, जब शुरू किया था तो बहुत एक छोटा सा गोल था, क्योंकि बिल्कुल अपने एकदम लाइफ के अंदर देखा था किस तरीके से सिक्योरिटी मिसिंग है।
आज अपनी अपनी लाइफ के अंदर सो कॉल्ड इतने वाइट कॉलर जॉब्स को करते हुए भी आपके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम किस तरीके से जरूरी है, आपको कुछ एसेट्स यदि आप क्रिएट कर सको वो किस तरीके से जरूरी है, ये बात समझ में आ गई थी। और केवल एक छोटा सा गोल था कि एक एडिशनल इनकम आए जो कि सस्टेनेबल हो, ऑन गोइंग हो, ऑन ग्रोइंग हो। लेकिन धीमे धीमे यहाँ पे इसके अंदर बहुत ही कंप्लीट सा पैकेज मिलता चला गया। बहुत अच्छी लाइफ आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स की अभी लास्ट के अंदर मैं बात करूंगी, बट उससे पहले जरूर चाहूंगी कि साकेत जी आपके साथ में कुछ और शेयर करें। राइट। तो जैसा कि पीयूष ने बताया कि एक बहुत छोटे से गोल से हमने स्टार्ट किया था और उस समय हमें ये समझ में आया कि 50-60 हजार रुपए फाउंडर प्लेटिनम पे आते थे, तो फाउंडर प्लेटिनम कर लेंगे हम तो, और उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो उससे हमें क्या है कि फॉरेन ट्रिप्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं उस लेवल के बाद से, तो मजेदार रहेगा, इनकम भी आएगी, ट्रैवल भी मिलेगा, टीम भी बढ़ेगी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग मैच्योर होते हैं और समझना शुरू करते हैं। जैसे बचपन में हम एक के बाद एक क्लासेस में आगे बढ़ते हैं तो मैच्योरिटी बढ़ती है, वैसे ही बिजनेस के अंदर भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मैच्योरिटी बढ़ रही थी। और बाद में समझ में आ रहा था असली खुशी और असली ग्रोथ तो तब है जब हमारी टीम में लोग ग्रो करते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है विन विन सिचुएशन का, जहां पे आप लोगों को मदद करते हैं तो लोग आगे बढ़ते हैं, और जब लोग आगे बढ़ते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें जब हमें समझ में आई तो हमने बिजनेस में और प्रायोरिटी देना शुरू किया। बिल्कुल सही बात है कि टाइम बहुत मिसमैनेज टाइप का होता था, क्योंकि ऐसा कोई आवर नहीं होता था 24 घंटे के अंदर जिसमें मैंने कभी काम नहीं किया हो सकता है सुबह 9 से शाम को 6 तक किया हो, या शाम को 6 से रात को 12, 2, 3 बजे, या रात को 2-3 बजे उठ के कभी काम किया, वीकेंड्स पे काम किया, क्योंकि जॉब की डिमांड ऐसी थी। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जॉब के अंदर डिमांड होती है तो हम कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे यार आज तो छुट्टी है, क्यों करें, क्या करें। तो जॉब की डिमांड के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं। अगर वो सीरियसनेस हम बिजनेस के लिए करने लग जाते हैं तो मैं कह रहा हूं वो भी क्या 10% भी सीरियसनेस उसके अंदर आती है, लेकिन प्रायोरिटी आती है तो बिजनेस की ग्रोथ जबरदस्त होती है। तो जैसा पीयूष ने कहा कि हम शुरू के अंदर बिजनेस शायद ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग ग्रो कर रहे थे, चीजें देख रहे थे, सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस इतने जबरदस्त हो रहे थे जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हमें पता था कि एमवे के प्रोडक्ट्स जो हैं शानदार हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन उसको यूज करके जब देखा तो समझ में आया वैल्यू इसकी भी ऐसे होती है कि जब भैया हमारे लिए प्रोडक्ट्स रख जाते थे फ्री के अंदर तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और बाद में कोई प्रोडक्ट का फर्क नहीं पड़ता। क्वीन आया 2016 में, मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप के अंदर इतना क्वीन रिटेल हुआ जितना शायद इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों का हुआ होगा। मोर देन 50-80 यूनिट्स टीम के अंदर यूनिट हमारे रिटेल हुई थी, क्योंकि बाद में वैल्यू समझ में आ जाती है कि ये खरा सोना है। तो धीरे धीरे बिजनेस के अंदर हमारे ग्रोथ आने लगी, और उसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे टीम बिल्ड की जाती है। तभी एमवे का प्लांट का भी हमने देखा कि यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो फेथ इतना जबरदस्त बढ़ गया था। पिछले सालों के अंदर जब कोविड आया तो हम लोगों को एक नई दिशा मिली कि हम लोग बिजनेस को जिस तरीके से अभी करते हैं उसको करने का तरीका भी अब हमें बदलना पड़ेगा। हम लोग गुड़गांव रहते थे 2005 में, जब मैं जॉब कर रहा था गुड़गांव में, तब से लेके 2019 तक हम लोग गुड़गांव ही थे। 2019 में जयपुर वापस शिफ्ट हुए। जयपुर मेरा नेटिव प्लेस है। वो भी शिफ्ट हो पाए उसका रीजन भी एमवे था, क्योंकि हम लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाई। लेकिन जब हम लोग कोविड के अंदर यहाँ पे काम कर रहे थे तो ये समझ में आया कि अब हम लोग उस तरीके से ट्रेवल नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। बहुत फ्रीक्वेंटली हम जयपुर आते थे, गुड़गांव जाते थे, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, चेन्नई भी कई बार हम अलग अलग जगह पे ट्रेवल किए हैं। उसका पर्पस यही था कि बिजनेस बिल्ड करें। लेकिन हमने जो काम 2013, 14, 15 में किया उसका रिजल्ट हमें जाके मिला 2019-20 के अंदर, जब कोविड के अंदर हमने वर्चुअली लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया थ्रू जूम का नाम भी नहीं सुना हुआ होता था। आज एक्सपर्ट हैं हर कोई, चाहे वो गांव में है, शहर में है, कस्बे में है, सब लोग ये जानते हैं मोबाइल पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा बिजनेस हमारा मोबाइल पे सिमट के आ गया। और जो काम हमने पहले किया था, हमेशा हम सुनते थे डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, जो काम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो काम हमने पहले किया उसका रिजल्ट हमें बाद में जाके मिला, जब सारे लोग जो हैं जूम से कनेक्ट हो गए। और उसी दौरान हम लोगों ने वो सब किया जो कि हमने इतने सालों में इतनी सारी पिन्स चेंज नहीं की थी। हम लोग फाउंडर प्लेटिनम थे, इसी कोविड के दौरान सफायर हुए, और उसी के दौरान हम लोग एमरल्ड भी हुए।
तो एकदम से इतना जबरदस्त मोमेंटम जनरेट हो गया। और फिर अभी हम जिन चीजों के ऊपर बात करते हैं एमवे बिजनेस में, वही सारी चीजें इस समय की रिक्वायरमेंट है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। सबको हेल्थ एंड वेलनेस चाहिए, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, ऐसे सप्लीमेंट्स लेना चाहता है जो कि ऑर्गेनिक हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी और सिखाना शुरू की। एमवे ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने जबरदस्त तरीके से एंट्री की सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन, जिसके लिए हम कई बार छुट्टी लेते थे, ऑफिस में बहाना मारते थे, लोगों को तैयार करते थे, मोटिवेट करते थे उनको भी इस चीज के लिए कि शायद कुछ बहाना करके या किसी तरीके से हमारे सेशंस को अटेंड कर लें, ताकि नॉलेज मिले, और नॉलेज ही पावर है जिससे आगे बिजनेस बढ़ेगा। वो सारी की सारी बाधाएं खत्म हो गई। सब लोग घर बैठ के ट्रेनिंग को ले सकते हैं, ना सिर्फ ले सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो एक बार छूट गई तो छूट गई। अभी बहुत सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीजों ने हमें बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया, और जो ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है वो हुई। हम लोग एक डिसीजन और ले पाए। डिसीजन आसान कोई भी नहीं होता। हम लोग यहाँ पे जॉब छोड़ के गुड़गांव गए, वो भी आसान नहीं था, और गुड़गांव से छोड़ के यहाँ पे आए, वो भी आसान नहीं था। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बोल्डनेस दिखाते हैं, कुछ अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो उनका डेफिनेटली फायदा होता है, और वो फायदा हमें भी हुआ, और हमने बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो हैं अभी एंजॉय कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स की बात करें तो मैं जैसे पहले भी बता रही हूँ, जो सोच करके आए थे उसकी तुलना में बात करें तो बहुत ही मल्टीपल रिवॉर्ड्स आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। एसेट्स क्रिएशन की हम बात कर रहे थे, आज नेटवर्क को अपने देखते हैं तो हर हालत के अंदर वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, हमारी टीम। पूरा का पूरी टीम से, हमारी अपलाइन मेंटोर से, सबसे कंट्री मेंटोर से इतना हम लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, इतना जो हम लोग प्यार उनसे जो है अर्न कर पा रहे हैं। पूरी टीम के लोगों की लाइफ के अंदर, उनके सपनों के अंदर हमें शरीक होने का मौका मिला है। तो एवरी सिंगल डे, जैसे मैं तो जब स्टूडेंट लाइफ में भी सोचती थी तो मुझे लगता था कि यू शुड ऑलवेज बी इन गोल, और आपको बहुत ही अपना हर एक सिंगल मिनट आपका प्रोडक्टिव हो। तो एमवे के साथ में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि आज सुबह उठते हैं तो हमारी उम्र के लोग, अदरवाइज क्या होता है कि आज बच्चे ने कितनी पढ़ाई कर ली, उसका क्या गोल रीच हुआ, और जब बच्चों का भी गोल रीच हो गया तो उसके बाद में देयर इज अ वैक्यूम। तो हम अपने आगे की लाइफ को एकदम क्लियरली जब विजुअलाइज करते हैं तो विजन एकदम क्लियर है कि बिल्कुल हम आने वाले टाइम के अंदर जो है वो इस बिजनेस को और बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। लोग हमारी टीम में आ रहे हैं, सबके सपने एकदम क्लियर हैं, हमारे सपने एकदम क्लियर हैं। तो प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन जो इसके साथ में, एवरी सिंगल डे इज अ सेलिब्रेशन। और बिल्कुल टेंजिबल टर्म्स के अंदर यदि कुछ रिजल्ट्स की बात करें तो न केवल पैसा, बल्कि हम लोगों ने इस बिजनेस से बहुत बड़ा टाइम भी कमाया है। हम यदि अपने सपनों में भी सोचते कि साकेत जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेंगे तो वो कभी संभव नहीं था। मुझे लगता है कि 70 की उम्र में भी साकेत जो है किसी कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट बनके या कुछ बनके, डायरेक्टर बनके काम ही कर रहे होते। लेकिन अभी एट द एज ऑफ 45 ही इज रिटायर्ड, है ना। सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि फॉर रिटायरमेंट यू नीड नॉट टू हैव ग्रे हेयर बट यू शुड हैव मनी इन योर पॉकेट। तो एमवे ने हमें वो प्रिविलेज प्रोवाइड किया कि साकेत जो है लास्ट ईयर अपना रिटायरमेंट प्लान कर पाए। हम लोग जो दोनों के दोनों हैं फुल टाइम हस्बैंड वाइफ हैं, और शॉपिंग जैसे करते हैं। पिछले 15 साल में हम देखते थे शॉपिंग के लिए तो समय ही नहीं होता था, और जब वीकेंड्स मिलते थे 1-2 घंटे चुरा के जाते थे तो लगता था शॉपिंग करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। मॉल्स के अंदर इतनी भीड़ भाड़ में धक्के खाओ। लेकिन अब हम लोग जो है कभी भी वीकेंड्स के ऊपर मॉल्स में नहीं जाते हैं। जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप लोगों को आने वाले टाइम में सबको मौका मिलेगा, जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरी मॉल जो है वो केवल आपके और आपके लिए खुली है। तो इस दुनिया की रट में जो हम लोग फंसे हुए थे, है ना, 10 to 6, 10 to 8, 7 to 9, उस रट से टोटल तरीके से बाहर आ चुके हैं। साथ ही साथ फॉरेन ट्रिप्स जब इनिशियली दिखाया जाता था तो हम लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा तो हमारा कोई सपना नहीं है, और हम लोग वी आर नॉट पैशनेट एंथुजियास्ट ट्रैवलर्स। बट वही वाली बात है कि जब हम जाना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस बिजनेस से हम लोग अभी बहुत सारी कंट्रीज विजिट कर चुके हैं। सबसे पहला ट्रिप हमारा बाली था, बाली गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, इस्तांबुल गए, देन उसके बाद में हम लोग अंटालिया गए, आबू धाबी गए। अभी अगला ही ट्रिप बाकू का है, उसके बाद ग्रीस जाने वाले हैं। तो इस तरीके का जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो फन है, बच्चों को, अभी छोटी वाली बिटिया हमारी मात्र 6 साल की उम्र में 2 कंट्रीज विजिट कर चुकी थी, है ना। तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स बहुत अमेजिंग हैं। और साथ ही साथ जो हेल्थ और ब्यूटी, मैं कहूंगी, जिन 2 ब्रांड्स के साथ में हम जुड़े हैं, वी आर वेरी वेरी प्राउड, न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री। इसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर जो है वो लाइफस्टाइल ऐड हो पाया।
अदरवाइज एज एन अकेडमिशियन मैं अपनी बात करूं तो आई कुड नेवर बी अ फिटनेस फ्रीक। मुझे कभी नहीं लगता था कि मुझे बहुत अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए या हम कैसे दिख रहे हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज करने चाहिए। बट यहाँ पे बिल्कुल जब हमारे पास में, हमारे हाथ में हमारी ओनरशिप आ जाती है इतनी अच्छी ब्रांड्स की, तो वी स्टार्ट यूजिंग देम। और लाइफ के अंदर डेफिनेटली एमवे बिजनेस जो है एक स्टाइल ऐड कर देता है। तो ये सारे के सारे मनी के साथ टाइम, सिक्योरिटी, फ्री फॉरेन ट्रिप्स, एक पूरा का पूरा दूसरों की मदद करने का एक पूरा का पूरा सुख, एहसास, ये कंप्लीट पैकेज है। और रिकॉग्निशन बहुत बड़ा एक इसका बाय प्रोडक्ट है। तो ये सारे रिवॉर्ड्स को आज हम एंजॉय कर रहे हैं और आने वाली टीम के अंदर विजुअलाइज कर पा रहे हैं आने वाले टाइम में कैसे हमारी टीम का एक एक पैशनेट लीडर इन सारे रिवॉर्ड्स को अपने लिए एंजॉय कर रहा होगा। राइट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास कहीं और से दूसरी इनकम आ रही होती है तो जॉब करने में मजा आता है। बाद में आप अपनी शर्तों पे जॉब करते हैं। मैं जो लास्ट 3-4 साल मैंने जॉब किया उसके अंदर मैंने काफी एंजॉय किया, क्योंकि जब मेरे को कोई चीज सहूलियत नहीं होती थी तो मैं सीधे सीधे मना कर देता था। और मैंने ये देखा सामने वाला आगे से कुछ बोल भी नहीं रहा होता। और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जब सामने भी पता लग जाता है कि इनको शायद इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते। तो अच्छी इनकम भी एंजॉय की जॉब के थ्रू भी, और उसके अलावा फ्रीडम भी एंजॉय की जॉब के अंदर भी। नाइट शिफ्ट वगैरह सब मैंने बंद कर दी थी उसके बाद। और अभी दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि अभी हम एएलएस ट्रिप पे जाते हैं या किसी फंक्शंस के अंदर हम मिलते हैं एमवे के बाकी लोगों से, तो लोग आगे से आके बोलते हैं कि आप साकेत जी हैं और बाकी सारी बातें करते हैं, आपको सुना था, इंस्पायर होते हैं। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा एक ही चीज सोची थी कि हम अगर अच्छा पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी जॉब करेंगे तो पैसा कमाएंगे और उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमसे कोई इंस्पायर होगा, उस इंस्पिरेशन से वो इनकम कमाएंगे और उसके बाद हमें मिलके थैंक्स कहेंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और आज के टाइम में ये बिजनेस इतना रेलेवेंट हो चुका है, ना सिर्फ इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है, नीति आयोग ये बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। मैं केपीएमजी के डेटा, फिक्की के डेटा, इनको आपको कोट करूं तो 65,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर। और उसके अंदर प्राउड से ये भी हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, एमवे बिजनेस बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतना ब्राइट फ्यूचर है हमारा और इतना आसानी से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एक मोबाइल के ऊपर पूरा बिजनेस आ चुका है, प्लांट एमवे का यहाँ पे लग चुका है। करना क्या है, हमें नीड आइडेंटिफाई करनी है। आज नीड देखें तो यंगस्टर्स के पास नीड है, कोई बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हम भले ही बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए 2-5 हजार नियुक्त